और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें कोरोना से जुड़ी, जहां झज्जर में कोरोना का रिकवरी रेट 28.4% तक पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 25 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं 89 में से, और 89 में से 78 कोरोना संक्रमित बहादुरगढ़ से हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सब्जी मंडी से जुड़े हैं अधिकतर संक्रमित। तो झज्जर में किस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1442 सब्जी विक्रेताओं की जांच जो है हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 3634 लोगों के सैंपल्स लिए हैं। झज्जर में कोरोना का रिकवरी रेट 28.4% तक पहुंचा है। झज्जर में जब मामले आने शुरू हुए तब वहां पर एक्टिव केसेस की संख्या भी उतनी ही थी जितने कुल संक्रमित मरीज आ रहे थे। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी, 9 संक्रमित मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं। साइबर सिटी में कुल 179 कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां पर पहुंच गई है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी साइबर सिटी में, और अब साइबर सिटी में 88 एक्टिव केसेस हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी। नीरज वशिष्ठ संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। चलिए ज्यादा अपडेट्स हम लेंगे, लेकिन फिलहाल साइबर सिटी से इस वक्त की बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 संक्रमित केस अभी भी सामने आए हैं। आज ये ताजा आंकड़ा गुरुग्राम से। एक और बड़ी जानकारी सीबी सोनीपत से, जहां लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, 134 पर पहुंची है कोरोना संक्रमितों की संख्या। आपको बता दें कि लगातार मामले बढ़ते हुए कल भी 3 नए मामले आए थे, और लगातार मामलों में इजाफा जारी है, और 69 मरीज अभी तक रिकवर भी कर चुके हैं। तो 65 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। 69 मरीज ऐसे हैं जो रिकवर भी कर चुके हैं। ये बड़ी जानकारी। एक और बड़ी खबर आ रही है, फरीदाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं। लगातार फरीदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिले में कोरोना के 140 केस अब हो चुके हैं। तो अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फरीदाबाद का ये ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 75 मरीज हालांकि कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, लेकिन 140 तक ये संख्या पहुंची है, जिनमें से 55 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। 384 लोगों के सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो फरीदाबाद में किस तरीके से मामलों में इजाफा लगातार जारी है, वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 140 तक पहुंचा है फरीदाबाद में। आपको बता दें कि हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी वहां पर काफी ज्यादा है, लेकिन 5 लोग अभी तक कोरोना वायरस की वजह से फरीदाबाद में अपनी जान गंवा चुके हैं। 75 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 140 में से 55 लोगों का इलाज अभी भी फरीदाबाद में चल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। 384 लोगों के सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो खतरा लगातार बना हुआ है फरीदाबाद में, क्योंकि मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन नए मामलों की यहां पर पुष्टि हो रही है, और कुल संख्या बढ़कर 140 पर पहुंची है। 55 मरीज ऐसे हैं जो कि अभी भी एक्टिव केसेस हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं फरीदाबाद में। एक और बड़ी जानकारी हरियाणा से आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें फतेहाबाद से, जहां दुकान में एक बेकाबू ट्रक घुस गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी। रतिया चुंगी रोड पर देर रात का यह मामला, जहां पर एक ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुसा, और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस वक्त की बड़ी जानकारी फतेहाबाद से। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि रतिया चुंगी रोड पर देर रात ये मामला हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात एक ट्रक बेकाबू होकर एक दुकान के अंदर किस तरीके से घुसा, और दुकान, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दुकान वहां पर टूटी फूटी हुई नजर आ रही है। ये जो ट्रक है, ये उस ट्रक की तस्वीर है जो बेकाबू होकर देर रात इस दुकान के अंदर घुसा। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर क्या जो ट्रक चालक था वो कहाँ का रहने वाला था, या किस तरीके से, क्योंकि बड़ा हादसा होते होते टला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद की, जहां का ये मामला है। और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से देर रात को ये वो ट्रक है जो कि बेकाबू हुआ और देर रात इस दुकान में टक्कर मारी। एक और बड़ी जानकारी आ रही है भिवानी से, जहां रोडवेज बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी,
रोडवेज बस को सैनिटाइज वहां पर किया जा रहा है। भिवानी से पंचकुला जा रही थी बस। दरअसल हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो है ये अब एक पहल की गई है कि बसों को चलाना शुरू किया गया है। भिवानी से कल एक बस पंचकुला भेजी गई थी और लगातार बस को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। रात को एक बस भी पंचकुला से भिवानी आई थी। तो तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए रोडवेज प्रशासन बसों को सैनिटाइज भी कर रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी भिवानी से आ रही है और भिवानी में रोडवेज बस को सैनिटाइज किया गया है। वो बस जो यात्रियों को लेकर जा रही है भिवानी से पंचकुला, ये बस जा रही थी जिसे सैनिटाइज किया गया। तमाम जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन तमाम गाइडलाइंस का पालन वहां पर किया जा रहा है। कल भी एक बस जो है भिवानी से पंचकुला भेजी गई थी और रात को एक बस पंचकुला से भी भिवानी आई थी। रोडवेज प्रशासन बसों को सैनिटाइज कर रहा है, ये बड़ी जानकारी है। एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो यात्री इन बसों में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग पहले की जा रही है। जब वो भिवानी से यहाँ से निकले हैं तब उनकी स्क्रीनिंग की गई और जब ये अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचेंगे वहां पर भी इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। एक बस में 30 यात्री सवार हो सकते हैं। बसों को देखिए सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो जो भी मापदंड है उन सभी का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बस भिवानी से पंचकुला जाएगी जिसे पहले सैनिटाइज किया गया और साथ ही सभी जो यात्री हैं उनके चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य है। तो ऐसे में आप तस्वीरों के जरिए अभी देखेंगे किस तरीके से सभी यात्रियों ने यहाँ पर मास्क जरूर लगाया हुआ है। बसों को किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर जो तमाम कदम उठाने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो तमाम मापदंडों का पालन यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी की। और भिवानी में रात को भी एक बस पंचकुला से आई थी और रोडवेज प्रशासन अब देखिए किस तरीके से बसों को सैनिटाइज कर रहा है। ड्राइवर के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम जो यहाँ पर लोग बैठेंगे उन्हें भी किस तरीके से उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क सभी के चेहरों पर होना अनिवार्य है। स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, तापमान चेक किया जा रहा है। तो ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी, सुंदरनगर से कोरोना संक्रमित का अंतिम संस्कार किया गया है सुंदरनगर में। और हमीरपुर के गलोड़ का निवासी था ये मृतक व्यक्ति। सुंदरनगर में अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना से संक्रमित था। मृतक का बलहा घाटी में अंतिम संस्कार किया गया। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक 3 मौतें हो चुकी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 2 से बढ़कर 3 पर पहुंच गया है। सुंदरनगर से ये बड़ी जानकारी, जहां एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। हमीरपुर के गलोड़ का निवासी था ये, जिसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हिमाचल में बढ़कर 2 से 3 हो गया है। बलहा घाटी में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। तो हिमाचल प्रदेश जो एक बार के लिए कोरोना मुक्त होने के कगार पर था, लेकिन वहां पर फिर से कोरोना वायरस ने पांव पसारना शुरू किया और लगातार मामलों में इजाफा होता रहा वहां पर। और अभी तक 75 को यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में पार कर चुका है। कोरोना संक्रमितों का 2 से बढ़कर 3 पहुंच चुका है मृतकों का आंकड़ा। तो फिलहाल एक ये दुखद खबर आई है, मौत की खबर, जहां सुंदरनगर में अंतिम संस्कार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि सुंदरनगर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। पहले ये आंकड़ा 2 पर था, लेकिन अब 2 से बढ़कर 3 पर पहुंच गया। प्रवीण कुमार, तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है हिमाचल से, जहां एक बार फिर से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो देखने को मिला है और मौत का आंकड़ा भी हिमाचल में बढ़कर 2 से अब 3 पर पहुंच चुका है। हमीरपुर के एक गांव का रहने वाला था एक व्यक्ति, जिसकी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है और बलहा घाटी में इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में अब मौत का आंकड़ा कुल 3 तक पहुंच चुका है और संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 76 तक पहुंच गई है।
तो किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। हालांकि उम्मीद पहले जताई जा रही थी कि क्योंकि हिमाचल में एक ही व्यक्ति कोरोना का संक्रमण बचा था जो कि एक्टिव केस था, लेकिन फिर से मामलों में इजाफा जारी है। झज्जर से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां झज्जर में रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है। 89 में से 25 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं झज्जर में। हालांकि ज्यादातर मामले बहादुरगढ़ से हैं। देखिए 89 में से 78 कोरोना के संक्रमित मरीज बहादुरगढ़ से हैं। प्रवीण कुमार संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। प्रवीण, देखिए झज्जर में हालांकि जिस तरीके से मामले बढ़ना शुरू हुए, पहले वहां पर रिकवरी रेट नहीं था, जो कुल संख्या थी वही एक्टिव केसेस की संख्या थी, लेकिन अब वहां पर रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल, झज्जर में रिकवरी रेट 28.4% हो गया है और कोरोना पॉजिटिव जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वो 2.5% ही है। मैच लगातार पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अभी जो 89 का आंकड़ा है उसमें से 25 लोग ठीक होकर आ चुके हैं। 78 लोग बहादुरगढ़ के हैं, लेकिन 78 में से 14 लोग बहादुरगढ़ के भी ठीक होकर आ चुके हैं। अब जो एक्टिव केसेस है उनकी भी रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो पहली रिपोर्ट है उनकी नेगेटिव आ चुकी है और जैसे उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो उनको भी छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। अंदाजा स्वास्थ्य विभाग ये लगा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो छुट्टी लेकर कोरोना से ठीक होकर घर लौट आएंगे। प्रवीण, क्योंकि झज्जर में जो ज्यादातर मामले आए हैं वो सब्जी मंडी से जुड़े हैं, ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? पूजा झज्जर सब्जी मंडी का पहला केस आया था 27 अप्रैल को। उसके बाद लगातार रैंडम सैंपलिंग जो की जा रही थी उसके मार्फत सब्जी मंडी का पहला केस आया था, जिसके बाद सब्जी मंडी की मास लेवल पर एग्रेसिव सैंपलिंग की गई और तकरीबन 1442 लोग जो हैं सब्जी मंडी से जुड़े हुए दुकानदार हैं, आड़ती हैं, उनके संपर्क के लोग हैं, उनके सैंपल लिए गए, जिसके बाद ही ये आंकड़ा लगातार कोरोना पॉजिटिव का जो बढ़ता गया और ज्यादातर जो केसेस हैं कोरोना के इस समय भी जो एक्टिव केसेस है वो सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। सब्जी मंडी का सारा सार जो जुड़ा हुआ है दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से जुड़ा हुआ था, जो हर रोज आजादपुर से बहादुरगढ़ और आजादपुर से झज्जर सब्जी का लेकर आते थे और यहाँ पर बेचने का काम करते थे, जिस वजह से ये संक्रमण लगातार फैला है। जी देखिए, क्योंकि प्रवीण 89 में से 78 मरीज बहादुरगढ़ के हैं, तो ऐसे में बहादुरगढ़ में कुल कंटेनमेंट जोन कितने हैं और किस तरीके की रियायतें वहां पर मिल रही हैं या क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? पूजा बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। बहादुरगढ़ के जो झज्जर की तरफ का एरिया है, मैक्सिमम एरिया पूरी तरह कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 15 के करीब कॉलोनियां हैं जो कंटेनमेंट जोन में बनाई गई, जहां पर पूरी तरीके से लोगों का आवागमन बाधित कर रखा है। और कंटेनमेंट जोन में मोबाइल सैंपल वैन है, वो मोबाइल सैंपल वैन सैंपलिंग की लगाई गई है, ताकि कंटेनमेंट जोन में अगर किसी में भी कोई लक्षण है उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा सके। कंटेनमेंट जोन के अंदर जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए, सब्जियों की आपूर्ति के लिए भारी दुकान के जरिए सप्लाई की जा रही है, किराना का सामान भी सप्लाई किया जा रहा है, दूध की सप्लाई भी पूरी तरीके से सुचारू। जी, क्योंकि प्रवीण देखिए लॉकडाउन 3 में हालांकि जो ग्रीन जोन्स हैं वहां पर कुछ राहत देने की बात कही जा रही थी, लेकिन क्योंकि बहादुरगढ़ में तो केसेस काफी ज्यादा हैं, वो तो वहां पर काफी कंटेनमेंट जोन्स हैं। ऐसे में जो इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है, वहां पर किस तरीके से लॉकडाउन 3 अभी चल रहा है? पूजा बहादुरगढ़ में लॉकडाउन 3 में भी कोई रियायत नहीं दी गई। जो लॉकडाउन 2 में थे, जो आवश्यक वस्तुओं के जो दुकानों के खुलने का समय था वही निर्धारित किया गया। इसके अलावा झज्जर, बादली, दुल्हेड़ा सहित कई जगहों पर जो रियायतें दी गई, जहां पर कई दुकानों का खुलने का समय निर्धारित किया गया है और सारी दुकानें वहां पर लगातार खुल रही हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में किसी तरह की ढील नहीं है। इस वक्त मैं आपको झज्जर बहादुरगढ़ बॉर्डर का एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर जो शक्तियां पहले थी वो शक्ति अब नहीं है। अब लगातार वाहन आ जा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी किसी भी वाहन को रोक टोक नहीं रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ऊपर से आदेश ये आए हैं कि जिस पर शक हो उसी को रोकना है, अन्यथा किसी भी वाहन को नहीं रोकना है। जी, तो प्रवीण क्या ऐसे में अब, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बॉर्डर्स पर ज्यादा अब मतलब इतनी ज्यादा सख्ती नहीं है, तो क्या ऐसे में संक्रमण के जो केसेस हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं? तो पूजा जो संक्रमण के केसेस है, जिला स्वास्थ्य विभाग ने जहां संक्रमण की आशंका थी वहां पर रैंडम सैंपलिंग को मास एग्रेसिव लेवल सैंपलिंग में बदला और सैंपलों की तादाद लगातार बढ़ाई गई। 3600 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं जिले में और एक तकरीबन 3.5 लाख लोगों से ऊपर की जो घर घर जाकर सैंपलिंग ली गई है। मोबाइल हेल्थ टीमें बनाई गई थी 25, उन्होंने भी लाख के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो जिले में 4-5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें 3633 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए थे। उन्हीं में से ये 89 केसेस पॉजिटिव मिले। ठीक है प्रवीण, बने रहिए मेरे साथ। दीपक वर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सोनीपत से। सोनीपत के हालात उनसे जानेंगे। दीपक, सोनीपत के ताजा हालात क्या है, अपडेट दीजिए।
सोनीपत में ताजा हालात की बात करूं तो कोरोना संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 134 पर पहुंच गया है। वहीं जो रिकवर करने वाले मरीज हैं वो 69 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने रिकवर कर चुके हैं, जो पूरी तरीके से उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा 65 ऐसे मरीज हैं जो भी एक्टिव केस है सोनीपत में। तो 134 में से 65 केस अभी एक्टिव केस है सोनीपत में। कंटेनमेंट जोन भी सोनीपत में बहुत संख्या में, काफी संख्या में है, बहुत ज्यादा संख्या में केसेस आने की वजह से। तो सोनीपत में अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी कुछ दिन पहले थी। हालांकि सड़कों पर वाहन पूरी तरह से निकल रहे हैं, बहुत सारी दुकानों को परमिशन दे दिया, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहन भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जी। क्योंकि दीपक देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन 1 और 2 में हमने तस्वीरें देखी, अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर बखूबी पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा था, जिम्मेदार होकर जो है सभी जिम्मेदारियां निभाई जा रही थी। लेकिन अब कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लॉकडाउन 3 में इतनी ज्यादा जो है थोड़ी लापरवाही वहां पर बरती जा रही है, इतनी ज्यादा जो है थोड़ी ढील वहां पर दी जा रही है। तो ऐसे में सोनीपत में क्या हालात है? क्या पुलिस प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है वहां पर? जी, सोनीपत में अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से काम कर रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा बहुत दुकानों को और कई चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।